इससे अगला प्रश्न मेरा है कि आम आदमी पार्टी क्या आरक्षण के ऊपर अपना रुख साफ कर सकेगी? क्या आप उसके ऊपर थोड़ा हमें बता सकते हैं कि आरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, आरक्षण एक बहुत बड़ा मसला है और आम आदमी पार्टी की जो आरक्षण के संदर्भ में नीति है उसको लेकर काफी गलतफहमियां भी समाज में है। मैं आपको ये बता दूं कि जाति व्यवस्था ये एक भारतीय समाज की मूलभूत समस्या है, बहुत ही मूलभूत समस्या है। और बहुत और सारे जो प्रश्न है, सवाल है, वो जाति प्रथा के कारण और गंभीर होते हैं। जाति प्रथा के चलते भारतीय समाज में दो तरह की समस्याएं पैदा हुई। एक बहुत बड़ा तबका जिसे हम दलित समाज कहे या पिछड़ी जातियां कहे, ऐसे दलित समाज के हमारे भाई बहनों को अमानवीय तरीके से बर्ताव उनके साथ हुआ और उसके साथ साथ इतिहास में कई हजार सालों तक शिक्षा का अधिकार नकारा, मालमत्ता पास रखने का अधिकार नकारा और उसके साथ साथ वो जिस मेहनत के क्षेत्र में थे, श्रम के क्षेत्र में थे, उस श्रम को कीमत और प्रतिष्ठा दोनों कबूल नहीं किया इस समाज ने। इससे चलते जो एक मागास सांस्कृतिक संचित, पिछड़ा हुआ सांस्कृतिक संचित बना, उसके परिणाम आज भी है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि 60 साल हो गए, अब कितने दिन आरक्षण? आप अगर खुले मन के साथ भारत के अलग अलग सरकारी नौकरियों में क्लास 1 और क्लास 2 नौकरियों में जो जाति वास्तव है और क्लास 3 और क्लास 4 के सरकारी नौकरियों में जो जाति वास्तव है, वो जाति वास्तव अगर खुले मन से देखोगे तो जाति प्रथा के परिणाम आज भी, दुष्परिणाम आज भी नजर आते हैं। और इसलिए हजारों सालों के अन्याय के कारण जो पिछड़ा हुआ सांस्कृतिक संचित बना है उसको तोड़ने के लिए और एक बराबरी का प्लेटफॉर्म सबको देने के लिए आम आदमी पार्टी मानती है कि और कुछ दिन, कुछ साल जातिगत आरक्षण की जरूरत है। लेकिन सरकारी आर्थिक नीतियों के चलते, गलत आर्थिक नीतियों के चलते पर्याप्त अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं और पर्याप्त अवसर पैदा नहीं होने के कारण दलित समाज के भी कई बेरोजगार नौजवान आज संतप्त हैं और सवर्ण समाज में भी गरीबी के कारण शिक्षा और रोजगार के अवसर पर्याप्त उपलब्ध नहीं है और इसके चलते ये सब समूह आपस में झगड़ा करते हैं। तो आम आदमी पार्टी ऐसा मानती है कि जहां जो कैटेगरी वाइज आरक्षण है वहां अगर पर्याप्त अवसर नहीं है तो उसमें भी, मतलब मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ एक स्थापना में इतनी जगह आरक्षित है तो वो जगह शेड्यूल कास्ट के लिए ही आरक्षित होगी। लेकिन शेड्यूल कास्ट में जो जाति समूह आते हैं उनमें से जो जाति समूह ज्यादा गरीब होंगे, ज्यादा पिछड़े होंगे और जो परिवार ज्यादा जरूरतमंद होंगे, ऐसे परिवारों को आरक्षण का लाभ सबसे पहले मिले। आम आदमी पार्टी एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करती है कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी में या शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी में किसी स्थापना के अंदर आरक्षण का लाभ देने का मुद्दा जब आएगा तो उस कैटेगरी के अंदर कतार में सबसे पीछे जो फैमिली खड़ी है उसको सबसे पहले फायदा होना चाहिए। लेकिन अंततः वो जो स्थापना में जगह है वो उसी कैटेगरी के लिए आरक्षित होगी, ये है। दूसरी बात यह है कि सवर्ण समाज में भी गरीबी के कारण बहुत सारी समस्याएं शिक्षा और रोजगार की। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि सवर्ण समाज में भी ये समस्या है और वो महसूस करती है, उसके लिए कुछ करना चाहिए ये मानती है। लेकिन वो जो समस्या है सवर्ण समाज में वो गरीबी की समस्या है। कई बार लोग बोलते हैं कि आरक्षण का आधार सिर्फ गरीबी बना दीजिए, वो व्यवहारिक नहीं है। सही में संविधान में उसको परमिशन नहीं देता है। संविधान में यह कहा है कि शैक्षिक और सामाजिक दृष्टया मागास जाति समूहों को आरक्षण, तो उसमें आर्थिक निकषों का उल्लेख संविधान में भी नहीं है और वो ऐसे ही नहीं आया, ऐसा नहीं है। संविधान कर्ताओं को भी ये मालूम था। देखो, बहुत अहम मुद्दा है संविधान सचिवालय। आप गरीबी को छिपा सकते हो, जाति को छिपा नहीं सकते। हमारे समाज में गरीबी के आधार पर अभी दो योजनाएं हैं। एक कि सवर्ण समाज के गरीब छात्रों के लिए शिक्षा में ट्यूशन फी में सहूलियत, जिसको ईबीसी बोलते हैं महाराष्ट्र में, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए शिक्षा में सहूलियत।
हमारा अनुभव यह रहा है कि गांव के अंदर जो बड़ा किसान है उसके बच्चे को सबसे पहले सर्टिफिकेट मिल जाता है, और जो खेती और मजदूर है उसको 4-5 बार जाकर यह सर्टिफिकेट मिलता है। और दूसरी बात मैं आपको यह भी बता दूं, ये मुद्दा मैं आपको ये आरक्षण के लिए बता रहा हूं, उसका संदर्भ है जो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट बनती है गांव में। मैं कई गांवों में जा चुका हूं, लोग बोलते हैं कि अरे भाई इसका तो इतनी बड़ी आमदनी है और फिर भी ये पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में सबसे पहले जाके बैठा है, और हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमारा कुछ आय इनकम भी नहीं है, हमारा नाम पॉवर्टी लाइन में नहीं। तो गरीबी छिपाई जा सकती है, और आप अगर आर्थिक मुद्दों के आधार पर आरक्षण नीति लागू करोगे तो समाज की पूरी व्यवस्था आप जिनके हाथों में है उन्हीं को लाभ पहुंचेगा। सवर्ण समाज के गरीबों को भी नहीं मिलेगा और दलित समाज के गरीबों को भी नहीं मिलेगा। इसलिए लेकिन मैं आखिर में एक रिक्वेस्ट करूंगा, आरक्षण को लेकर काफी नौजवानों के मन में एक संतप्त भावना है। मैं मानता हूं कि उनके अवसर उन्हें नहीं मिल रहे हैं इसलिए है, लेकिन मैं एक विनती करूंगा इसको थोड़ा अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। मतलब मांगने वाले 100 हैं और अवसर 10 है, और यह स्थिति हमेशा के लिए कायम रहेगी यह मानकर हम लोग जो 10 अवसर है वो मांगने वाले 100 के बीच उसका बंटवारा कैसे करें, यही हमारा झगड़े का मुद्दा करते हैं। अगर हम ये स्थिति कायम रहेगी और यही मुद्दा रहेगा, ऐसा इसी तरीके से करेंगे तो समाज के विभिन्न घटक हमेशा आपस में झगड़ा करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी मानती है कि अगर मांगने वाले 100 हैं तो अवसर 100 पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर सब मिलके ये मुद्दा उठाएंगे कि मांगने वाले जितने हैं उतने अवसर क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, तो हमारा सबका मिलके संघर्ष शुरू होगा व्यवस्था के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और वो जरूरी है आज आपस में संघर्ष किए बगैर। और निश्चित रूप से कि एक सही आर्थिक नीति पर अमल करते हुए अगर हम पर्याप्त अवसर पैदा करेंगे शिक्षा और रोजगार के, तो आगे चलकर ऐसी स्थिति आएगी कि जहां पर आरक्षण की कोई जरूरत ही नहीं होगी। आरक्षण कभी ना कभी तो समाज से खत्म होना ही चाहिए। हमेशा के लिए आरक्षण रहे ये कोई अच्छी समाज व्यवस्था का लक्षण तो नहीं है, लेकिन आज जरूरी है। सही आर्थिक नीतियों पर अमल करोगे तो सबको शिक्षा और सबको रोजगार, ये भारतीय संविधान का जो उद्दिष्ट है वो वास्तव में आएगा, और उस दिन आरक्षण की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। उस दिशा में हमें संघर्ष करना पड़ेगा।